If you're someone who comes from a lower middle class family like me, then you have landed on the right video. Because I'm someone who used to think if I should walk for 2.5 kilometers or take a metro at a point. And I want to share the things that I've learned in the past 5-6 years, being a creator, being a software engineer, being a founder, someone जिसकी कंपनी एक्वायर हो चुकी है, someone जिसने भी 2.5 करोड़ रुपए रेज किए हैं. I have so many learnings which I wanted to share with you, but I have narrowed them down to 8. So these are the 8 learnings that I have learned as a 26-year-old who has done quite a lot of things, I would say. So without any further ado, hi guys, I'm Nishant Chahar. So सबसे पहला लेसन जो मैंने सीखा है वो ये है कि यार पैसा सेव करने से नहीं बढ़ता, पैसा ज़्यादा कमाने से बढ़ता है. अब तुम लोग पूछोगे यार ये तो ठीक है, हवा में बोल दिया, पैसे ज़्यादा कैसे कमाऊँ, ये तो सभी बोलते हैं पैसे ज़्यादा कमाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मनी सॉल्व्स मोस्ट प्रॉब्लम्स. द थिंग इज यू नीड टू लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू मेक मोर मनी. अगर तुम्हें पता है कि तुम जॉब जहाँ पे भी जो चीज़ें कर रहे हो उससे तुम एक पॉइंट के बाद 50,000 60,000 की नौकरी पे ही जा सकते हो. थिंक ऑफ पैरेलल स्ट्रीम्स, थिंक ऑफ something that is exactly parallel to this, जिसमें तुम जो जंप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, पीपल हु मेक UI UX डिजाइंस अर्न मोर मनी देन ग्राफिक डिजाइनर्स, राइट. अगर तुम स्किल्स की बात करोगे तो कुछ स्किल्स ओवरलैप करते हैं, एंड यू हैव टू लर्न द थिंग्स विच आर नॉट ओवरलैपिंग, एंड दैट इज हाउ यू अपस्किल एंड स्टार्ट अर्निंग मोर मनी. It is as simple as that. So don't ever focus on saving a lot of money. Start focusing on earning more money. That is the first thing that I have learned. समय रहना थोड़े दिन पहले एक चीज बोली थी, पहले पैसे बनाओ, पैसे से वक्त बनाओ, वक्त अपने चाहने वालों पे लगाओ, पहले खुद ऊपर जाओ, फिर दूसरों के लिए राह बनाओ. सो पैसे कमाओ, पैसे कमाने के लिए स्किल सीखो, एंड उन स्किल से स्टार्ट अर्निंग मोर मनी. अब इससे मेरा पॉइंट ये है कि जब भी तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी हो ना, तो थिंक कि तुम एक्स्ट्रा 5-6 हज़ार 7,000 रुपये या जितने की भी वो चीज़ है वो कैसे कमा सकते हो. डोंट थिंक यार ये चीज़ तो मैं कभी खरीद ही नहीं पाऊंगा. द मेंटालिटी ऑल्सो has a lot to say how you like take care of money. जैसे मैं I also come from a lower middle class family. जो इनिशियल मेरा इंस्टिंक्ट होता था वो यही होता था कि यार ये तो मैं नहीं खरीद सकता, ये मैं नहीं अफोर्ड कर सकता. And after like 4-5 years of doing all this, after earning a good amount of money, like there were months where I've earned more than my Microsoft ka salary in a single month, and I have not done this by selling any course. I've done this by collaborating with brands and creating content online. So पैसा बना सकते हो. इनिशियली मेरा भी यही गोल था. आई वाज सेम एज यू. आई वाज समवन हु वांटेड टू अर्न 1 लाख रुपीस पर मंथ, बट नाउ आई एम मेकिंग मच मोर देन दैट. सेकंड, स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस. एक्सपीरियंसेस इज व्हाट मेक्स यू अलाइव, व्हाट मेक्स यू ह्यूमन, व्हाट मेक्स यू लिव द लाइफ, राइट. तुम अगर बस पूरे टाइम यही सोचते रहो कि मैं पैसे बचाऊं कैसे, एंड मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं ये चीज़ें कर दूंगा, या मेरे को ये करना है, ये करना है, तो यार तुम्हारी पूरी लाइफ निकल जाएगी एंड यू डोंट नो लाइक तुम्हारे पास कितना टाइम है ऑन दिस अर्थ. एंड द प्लैनेट इज सो ब्यूटिफुल. आई स्टार्टेड स्पेंडिंग अ लॉट ऑन एक्सपीरियंसेस. आई हैव डन दैट इन द लास्ट 2-3 years ओनली. पहले नहीं करता था. एंड एक्सपीरियंसेस से मेरा मतलब है दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना है तो जाओ, पैसे सेव कर लो उसके लिए. डोंट थिंक यार 500 रुपये ज़्यादा लग जाएंगे, 1000 रुपये ज़्यादा लग जाएंगे. गो ऑन रोड ट्रिप्स, गो ऑन ट्रिप्स. अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सपीरियंसेस के लिए पैसे दो. अगर पैसे देने नहीं है भी पैसे, तो पैसे कमाओ. वील गो बैक टू द फर्स्ट प्रिंसिपल, बट येस, स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस. थर्ड इज कंबाइन स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस. कंबाइन मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस, सो दैट यू कैन स्टैक मल्टीपल स्किल्स एंड स्टार्ट अर्निंग मोर मनी. दिस इज आई लर्न. एंड सिमिलरली अगर तुम एक मार्केटिंग मैनेजर हो, तुम्हें एक GTM इंजीनियर बनना है, I know I'm taking a lot of engineering terms, but वही मेरा सबसे closest है. So you need to learn a bit of automation, a bit of few things, and you can actually become that. So learn and stack multiple skills. Fourth and one of the most important things that I learned like थोड़ा late is compounding. So ये वाली चीज़ ना ऐसे देख के समझ नहीं आती है. तुम जब एक्सेल शीट खोलोगे, एक्सेल शीट में फॉर्मूला लगाओगे, या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो हमने पहले पढ़ा हुआ होता है ना, उससे समझोगे ना तो समझ आएगा कि यार थिंग्स कैन कंपाउंड अ लॉट, एंड इट्स नॉट जस्ट मनी, इट इज स्किल्स एज वेल, इट इज पीपल एज वेल. Wherever you spend a lot of time, wherever you invest a lot of time, that is going to compound. If you invest your time in a relationship, if you invest your time learning a new skill, or you invest your time learning more about money, or you invest your money, it will compound. You'll have to wait, but it will do. Fifth thing is start investing globally. This is not a sponsored video, not talking about any brand, but if you start investing globally, it will give you more returns
एंड इट इज़ अ सैड पार्ट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया था तो मेरे को कुछ RSUs मिले थे. उस टाइम पे डॉलर की वैल्यू वॉज अराउंड 77-78 आई वुड से. इट इज़ इन 2021. सो मेरे को जो RSUs मिले थे उस वैल्यू पे मिले थे. अभी डॉलर की वैल्यू 96 हो चुकी है. अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपये परसेंटेज की टर्म्स में करोगे तो तुम्हारे अराउंड 25-30% जो मेरे पैसे बढ़े हैं वो बस इसलिए बढ़े हैं क्योंकि मेरे पैसे डॉलर में लगे हुए हैं. तुम समझ रहे हो? So that is why if you can, you should definitely start investing globally. It will give you an edge for sure. This is one of the examples. Also, I started doing the same thing in 21-22 when I started investing some part of my money in US stocks, and that also have given crazy returns. So yes, you should invest globally. Sixth is stop thinking about making money as a zero sum game. Zero sum game क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. Zero sum game का मतलब ये है कि अगर एक राहुल है और एक रोहन है, तो अगर रोहन ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो राहुल कम पैसे कमाएगा. बट ऐसा नहीं होता. मतलब दोनों का नेट जीरो होना ज़रूरी नहीं है. हो सकता है दोनों ही एक सिचुएशन में ज़्यादा पैसे कमाएं. अब इससे मेरा मतलब ये है कि द पीपल अराउंड यू दैट यू हैव, सबको अच्छे ज़्यादा पैसे कमाने हैं भाई. मोटिवेट एवरीवन. लाइक सब आपस में घुल मिल के चीज़ें सीखो, बात करो, डिस्कस करो एंड स्टार्ट अर्निंग मोर मनी टुगेदर. द मोर पीपल यू हैव विद सिमिलर माइंडसेट, इट इज़ बेटर फॉर यू, राइट? क्योंकि तुम्हें डिस्कस करने के लिए लोग मिलेंगे. अगर बस तुम अकेले ऊपर बढ़ जाओगे तो तुम्हें नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रुप ढूंढने में भी फिर टाइम लगेगा. सेवेंथ इज चेंजिंग द माइंडसेट. टाइम वैल्यू ऑफ मनी में चीज़ों को कैलकुलेट करना स्टार्ट करो रादर दैन ये 100 रुपये महंगी है, 200 रुपये महंगी है. जिसमें तुम्हारा टाइम ज़्यादा बच रहा है उसको यूज़ करो. फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ. काफ़ी बारी जब मेरे को एयरपोर्ट से वापस आना होता है ना, a lot of times I travel by bus, not because it's cheaper. I just travel by bus because it is saving me some time. Because जहाँ पे वो कैब की लाइन होती है ना, कैब की लाइन में आधा घंटा वेट करना पड़ता है. बस 5 मिनट में आती है, AC होता है, आराम से तुम्हें सीट मिल जाती है एंड 350 रुपये लगते हैं फिक्स. एंड आई कम बैक फ्रॉम बैंगलोर एयरपोर्ट टू माई होम. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बस यही नहीं होता कि तुम हमेशा महंगी चीज़ प्रेफर करो. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि इस चीज़ में कम टाइम लगेगा या फिर मेरा टाइम बच सकता है, ट्राई टू सेव योर टाइम रादर देन सेविंग मनी. दैट इज़ व्हाट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज एंड दैट इज़ अ माइंडसेट शिफ्ट. मैं अपने पापा को ये सेम चीज़ समझाता हूँ, उनको नहीं समझ आती है अभी तक. ही वुड प्रेफर गोइंग समवेयर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इवन व्हेन तुम्हारे जो पर्सनल प्राइवेट व्हीकल है उस पर हाफ टाइम लग रहा है. And that is something I'm not able to change, but yes, you should always prefer time over money. That is one of my biggest learnings in the last 4-5 years. जहाँ पे भी टाइम बच सकता है ना, तुम्हारी चीज़ें तुम आउटसोर्स कर सकते हो इस चीज़ के लिए. अपना टाइम जितना ज़्यादा सेव कर सकते हो ना, it is most valuable. And last but not least, I don't know if it is a money habit or not, but investing money in quality clothes, quality accessories, quality products in general makes you like less stressed, I would say, and in general is a better decision. Investing in better quality products definitely helps. I'm not talking about brands. I'm not talking about कि Gucci के कपड़े ले लो, Prada के खरीदने चाहिए. I'm talking about quality over quantity. तो कोई भी एक्सेसरी खरीद रहे हो, अगर वो 5,000, 7,000, 10,000 फॉर एग्जाम्पल महंगी है, इन्वेस्ट इन दैट बिकॉज तुम्हें स्ट्रेस कम लेना पड़ेगा. एंड दूसरी चीज़, डोंट बाय समथिंग इफ़ यू कांट बाय इट ट्वाइस. ये जस्ट बोनस है कि अगर तुम सेम चीज़ को 2 बार नहीं खरीद सकते हो तो उसमें पैसे मत लगाना. इसका मतलब यही है कि अगर तुम वाइट टी-शर्ट 1500 की नहीं खरीद सकते तो भाई 800 की खरीद लो, बट बेटर क्वालिटी खरीदने का ट्राई कर लो क्योंकि 2 बार खरीद पाओगे. वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बट येस. सो दीज आर सम ऑफ द लर्निंग्स दैट आई हैव हैड इन द पास्ट while growing up and doing so many things. So yes, thank you so much for watching this video. I hope कुछ वैल्यू तुम लोगों को मिली होगी. अगर मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए